रही है आगरा से प्रेस वार्ता में सभी दल के क्षत्रिय नेताओं द्वारा रखी गई अपनी मांगी कुल्स। रामजी लाल सुमन मांगे कल तक माफी। महाराणा सांगा को मिले भारत रत्न। जेवर एयरपोर्ट का नाम हो राणा सांगा एयरपोर्ट। रामजी लाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता हो समाप्त। रामजी लाल सुमन के पुत्र और समर्थकों पर मुकदमा हो दर्ज। करणी सेना के लोगों पर दर्ज मुकदमे हो वापस। देश के सभी पाठ्यक्रम विद्यालयों में महाराणा और राणा सांगा का इतिहास पढ़ाए जाने। राष्ट्रीय महापुरुषों की अपमान पर राष्ट्रद्रोह घोषित करने की मांग वक्ताओं ने रखी। सभी संगठनों ने कल सर्व समाज से सभी दलों से 12 बजे रामीगढ़ी पहुंचने की अपील की। प्रेस वार्ता में मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी, संयुक्त क्षत्रिय समिति के गौरीशंकर सिकरवार, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह, देवेंद्र सिंह चौहान, पंकज सिंह चौहान, डॉक्टर सीपी सिंह, जितेंद्र सिंह सिकरवार, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, अतुल चौहान, अरुण चौहान, संजीव चौहान, भारत सिकरवार, ऋतिक सिसोदिया, महेश सिसोदिया, डीएस तोमर, धन सिंह तोमर आदि उपस्थित रहे। काम नहीं करेंगे कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन असहज हो। हमें अपनी बात कहनी है, संदेश देना है और हम बखूबी देंगे। और रामजी लाल सुमन की माफी से काम चलेगा क्या? इस प्रश्न को स्थगित ही रखें, क्योंकि बेसिकली संसार में और आप इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आप कर क्या सकते हैं? अगर वो आदमी इस बात को मान ले तो अब क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं अब नए लड़के क्या कहेंगे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, कि जब आदमी ने गलती मान ली बात खत्म। तो तरीका तो यही है, लेकिन आप युवकों को नहीं समझा सकते ना आप। और जब भीड़ हो तो वो भीड़ कभी नैतिक नहीं होती है, बड़ी साधारण सी बात है। भीड़ कभी भी, भीड़ का जो कैरेक्टर है वो नैतिकताओं से आबद्ध नहीं होता है। ठीक। वो तो जो जिसके मन में आई सो कहने लगा। रणवीर सिंह तोमर, पूर्व जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा आगरा। आपका क्या कहना है इस मामले में? हम लोग तो राणा सांगा जी की जो जन्म जयंती है शांतिपूर्वक उसे मनाने जा रहे हैं, और जो आक्रोश है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि राणा सांगा जैसा वीर आदमी जिसने पूरे हिंदू समाज के लिए किया, संघर्ष किए, 80 घाव शरीर पे होते हुए इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, और 46 साल की उम्र में 100 युद्ध लड़े, 99 युद्ध जीते, केवल एक युद्ध हारे जिसमें उनकी आंखों में तीर लगा। पूरे जीवन को युद्ध हारे ही नहीं। तो सुमन जी कहाँ से निकाल के लाए? और पूरे गद्दार शब्द का कहीं कोई मतलब नहीं है। और गद्दार क्यों ला? पूरे हिंदू समाज को उन्होंने गद्दार कहा, जिसका कहीं कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और इसमें वीर पुरुष को गद्दार कहना, यही सभी जाति के लोगों में यही आक्रोश है। और हमारा जो कल का प्रोग्राम है उसमें सभी जाति के लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग जुट रहे हैं। और हमारा कोई ऐसा वहाँ से पहले भी 26 तारीख को केवल प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ऊपर से तैयारी थी दोनों मकानों से, दो सामने वाले मकान से और इस मकान से, दोनों मकानों से पथराव किया। फिर पत्रकार बंधु घायल हुए, पुलिस वाले घायल हुए और लोग घायल हुए। जब भी कहीं कोई मुख्य प्रदर्शन नहीं था खड़ी सेना का, और हमारे लोग भी होंगे। तो क्या इसके पीछे सपा की साजिश थी कोई? क्या इसके पीछे सपा की साजिश थी कोई? राज्यसभा में, लोकसभा एक अलग चीज है। लोकसभा में लोग बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा में तो पार्टी बेसिस पे बोलते हैं। जो पार्टी तय करती है उसी हिसाब से बोला जाता है राज्यसभा। और उसको जातीय तून देना, ये बहुत बड़ी भूल है। बहन मायावती की हम बार बार भूर प्रशंसा करेंगे कि उसने पूरे देश के अंदर जो जाति घोल, जाति जहर फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, उन्होंने उसको नेस्ता नाबूद किया। और उन्हें साफ कहा कि उसी गांव में क्षत्रिय रहते हैं, उसी गांव में दलित रहते हैं, और
कोई लड़ाई नहीं है। और जब दलित के ऊपर हमला हुआ तो 4 बहन मायावती पे, तब ये लोग कहाँ थे? और सही बात तो दलित काहे के दलित? जिस घर में 4-4, 5-5 IPS IAS जज, 100-100, 200 बीघा जमीन, ये दलित है। दलित है ये देहात में, देखिए सुबह को खाना नहीं, शाम को खाना नहीं, पूरे दिन मेहनत करना, बहुत दलित है। काहे के दलित है ये लोग? ये बहुत ही एक तरह के जो है वैसाखी का सहारा देके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है, काम वालों काम नहीं मिलता है, 300 से 400 रुपए पे काम करते हैं, बहुत दलित है। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे लोधी राजपूत हो, किसी भी समाज के हो, बहुत दलित है। हरदीप सिंह सरवैया चौहान, केवल ये मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा का कार्यक्रम नहीं है, इसमें से जितनी भी हमारे क्षत्रिय संगठन है सभी एकजुट हैं। सभी करणी सेना की भी कई सेना है, वो सारी एकजुट हैं। और ये सारे और भी सनातन धर्म के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि ये देश के महापुरुष महाराणा संग्राम सिंह के व्यक्तित्व पर उंगली उठाई गई है, तो इसलिए सब लोग एकजुट हैं। और कल लाखों की संख्या में हम लोग वहाँ उनके प्रति, उनके सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए खड़े हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य छोटे बड़े से नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समाज के महापुरुष के बारे में अगर कोई अपमानजनक बात करता है तो वो अपनी गलती नहीं स्वीकारे और अब तक उसका एहसास उसको ना हो, तब तक ये लड़ाई तो हमारी लड़ाई होनी चाहिए। और निश्चित ही हमको रामलाल सुमन से माफ़ी मंगवानी चाहिए, वो किसी रूप में हो, लेकिन माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था को भी नहीं चाहते किसी तरह का व्यवधान पड़े, लेकिन हमारी 1-2 मांगें और भी हैं कि जैसे हमने मांग रखी है, उस दिन DM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था कि रामलाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। दूसरा, संसद में राष्ट्रपति ऐसा कानून बनाए कि जो सबसे बड़े सदन में बैठकर कोई भी व्यक्ति जाता है, वो किसी भी देश के महापुरुष पर कुछ भी बोल देता है, तो वो देशद्रोह की एक उसमें कानून बनना चाहिए। और वहाँ पर इस तरह के वक्तव्य को केवल उसके पटल से निकाल देना नहीं, उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर कानूनी दायरे में लाना चाहिए, जिससे किसी भी धर्म, किसी जात के महापुरुष का कोई अपमान ना कर सके। जब सबसे बड़े सदन में ही अपमान करेगा तो नीचे आम जनमानस में तो ये आम बात हो जाएगी। तो हमारा ये निवेदन है कि इनकी जो सदस्यता है तो समाप्त की जाए और ये कानून बने कि कोई भी आदमी सदन में, उच्च सदन हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी सदन हो, किसी के विरुद्ध ना बोले। दूसरा, हमारे लोगों पर जो 26 तारीख को, 26 ही थी ना शायद उस दिन, जो पथराव किया सुमन की छत से, लोग हमारे चोटिल हुए हैं और हमारे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, वो मुकदमा निरस्त किया जाए। और रामलाल सुमन की छत से जिन्होंने पथराव किया, उनके लड़के ने और उनके साथ जो जो लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। ये हम लोगों इसको कल प्रमुखता से इस बात को रखेंगे कि ठीक है, हम रामलाल सुमन के घर नहीं जा रहे, लेकिन हमारे साथ जो, और कम से कम उनके प्रति, उनके खिलाफ जिन्होंने जिस घटना को एक साजिश के रूप में दूसरे तरीके से, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था रामलाल सुमन के यहाँ उसके बाहर, लेकिन ये तो उत्तेजना तो उनकी छत से ही पैदा पूर्ण घटना हुई। लेकिन हमारे लोग उसमें जो सम्मिलित हैं, हम ये हमारी बड़ी सभा है, जो भी कल वहाँ निर्णय होगा हम सबके साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आप हमारी ये बात प्रशासन तक पहुंचाएं। कल तक रामलाल सुमन अगर माफ़ी मांगे, छत्री बहुत उदार होता है, ऐसा नहीं कि छत्री माफ़ नहीं करे। छत्री ने हमेशा किसी ने गलती मान के उसके दर पे आ गया, बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ कर दिया है। तो अगर रामलाल सुमन अगर माफ़ी मांगते हैं, हो सकता है कल कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लोग उसको अपना लें, लेकिन इस बात को आप प्रशासन से भी कहिए। भाई, प्रशासन उनके सुरक्षा के लिए 300 कंपनियां लगा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है? भाई, आपने गलती की है तो आप उसका एहसास करें। भाई, पूरा शहर, पूरे हम कितना ही लोगों को समझाएं बुझाएं, लेकिन भाई किसी के, मेरे पास समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं के फोन आए, उन्होंने कहा भी चौहान साहब क्या करें? मैंने, आप बताओ, कोई मुलायम सिंह को गाली देगा या मुलायम सिंह के पिताजी को गाली देगा तो तुम लोग क्या करोगे? यादवों से पूछा। तो ऐसे हमारे पूर्वजों को गाली दी है तो कम से कम गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। तो कल का जो कार्यक्रम है
मैं प्रताप सिंह कालवी राजस्थान जयपुर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना और जो संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब उनका बेटा हूँ। तो सबसे पहले दो भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है और उसमें से सबसे बड़ी एक है कि इसके कार्यक्रम की जो अनुमति है ये अनुमति लेटर सरकार से मिला गया है और लगभग काफ़ी सारी अनुमतियाँ एप्लीकेशन दी थी। फिर एक संघर्ष समिति बनी, संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी बने, तो उनकी अध्यक्षता और संयोजक में और सभी संगठन है, लगभग काफ़ी संगठनों के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, अध्यक्ष भी हैं और हमको ये परमिशन दी गई है। तो आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेश से, सबको कहना चाह रहे हैं कि भाई हमको एक सरकार से पूरी अनुमति मिली है प्रोग्राम राणा सांगा की जयंती करने का। और दूसरा काम जो एक फैलाया जा रहा है कि लोकल थानाओं में अलग अलग गांव में, घरों में मतलब नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि साहब अगर कार्यक्रम में आए, अगर कुछ आपत्तिजनक आप लोग करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उससे सब कभी रात को 11 बजे तक लोकल विधायक और कमिश्नर साहब के साथ, उनके कमिश्नर साहब की तरफ से पैरवी भी जो लोग भी आए, डीसीपी साहब वगैरह आए, उनके साथ बैठ के चर्चा हुई कि साहब ये नोटिस बंद करें। उनके संज्ञान में भी नहीं था और वो लोकल थाने क्या उद्देश्य से दे रहे थे ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है इस कार्यक्रम को कमज़ोर करने के लिए कौन कर रहा है, प्रशासन के तौर से, सरकार की तरफ से, तो ये भ्रांतियां बंद हो जाए और सर इस जयंती को, राणा सांगा की जो जयंती का है, इसके मजबूती के तौर पे और ऐतिहासिक तौर में आगरा की धरती पे हम लोग पूरे आगरा के संगठन मिलकर हम लोग मजबूती से यहाँ पे इसको बनाएंगे। इतनी भीड़ जुटेगी, कैसे नियंत्रण करेंगे? भीड़ नियंत्रण तो सरकार का काम है, अगर कुछ नियंत्रण से बाहर होते हैं। बाकी जयंती हर साल देखो अलग अलग जगहों पे बनाई जाती है, लेकिन इस बार आक्रोश थोड़ा वैसे है कि भाई रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को मानते हैं और उनके जितने भी वंशज हैं उनको भी गाली दिए। मानने वाला तो हर सनातनी, चाहे कोई भी जाति का वो हो सकता है। मैं भी राणा सांगा का वंशज ही हूँ और कालवी साहब ने करनी सेना बनाई है और उसके वट वृक्ष भी हैं। तो हर प्रदेश से संगठन हमारे अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश तो मौजूद ही है, राजस्थान, गुजरात, MP वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह सारे आ रहे हैं। तो कंट्रोल, जैसे आपने संयोजक साहब ने कहा कि भाई हम एक बहुत ही संयम तरीके से राणा सांगा की सर्व समाज के साथ यह जयंती बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमको जो गाली दी है, और इन्होंने आपने कहा भी है कि साहब अगर मुलायम सिंह जी को गाली देते हैं तो अखिलेश जी का भी खून खोलेगा, और रामजी लाल सुमन को भी गाली कोई देता है तो उनके बेटे का भी खून खोलेगा, रामजी लाल के बाप को भी गाली देते हैं तो रामजी लाल का भी खून खोलेगा। तो जो महानायक 700 साल पहले जो भारत के, अपने देश के लिए, अखंडता के लिए बाहर के आक्रामणकर्ताओं से जो भिड़ा है और गलत इतिहास के पन्ने पलटने की जो एक कोशिश कर रहे हैं रामजी लाल सुमन, ये ना तो इतिहासकार हैं, ना इनको ज्ञान है। और बाबर ने खुद अपने जीवनी में लिखा है, तो कल तो मेरी भी जीवनी में मैं अगर लिखूँ और कह दूँ मोदी जी मिलने आए थे और मेरे को पाकिस्तान का कुछ हिस्सा दे रहे थे, तो ये तो कोई मेरी मन गढ़ंत की मेरी अगर जीवनी की कहानी है, उसमें साक्ष्य भी होने चाहिए, तर्क भी होने चाहिए, उसमें सबूत भी होने चाहिए। तो ये सबूत भारत के दूसरे जितने भी इतिहासकार हैं कहीं नहीं मिलते। और जब लोधी को हरा चुके हैं राणा सांगा 2 बार, तो ये कहीं भी नहीं हो सकता कि बाबर को बाहर से बुलाएंगे। बाबर को बाहर लोधी के ही जो उनके गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने और उनके चाचा थे, उन्होंने 2 जनों ने मिलकर बाबर को यहाँ बुलाया, वो भी बाबरनामा में लिखा हुआ भी है और दूसरे इतिहासकार भी बताते हैं। तो इतिहास पूरा तोड़ मोड़ के ये गढ़ा जा रहा है और ना हमारी एक इसमें वो और है कि ना तो हमारी दलितों से लड़ाई है, ना समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है रामजी लाल सुमन के विचार से। और ये चंद्रशेखर जी के भी शिष्य रहे हैं और मेरे दादू साहब उस टाइम वो भी ऊर्जा मंत्री थे, तो ये क्षत्रिय के शिष्य रहे हुए हैं। ये नहीं, मुलायम सिंह जी यादव भी, उनमें का भी योगदान चंद्रशेखर जी का है, उनकी सरकार बनाने का 2 बार। और राजपूतों का योगदान, क्षत्रियों का योगदान मुलायम सिंह की सरकार लाने में भी है और रामजी लाल सुमन को जिताने में भी है। तो ये जाति का जो जहर घोल रहे हैं, इसका खंडन आपके बहन मायावती जी ने भी किया है और दूसरे दलित समुदायों ने भी किया है कि ये जातिवाद लड़ाई का एक काम कर रहे हैं। और रामजी लाल सुमन ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि साहब मेरे को करनी सेना से खतरा है और इस संगठन से खतरा है, इस प्रोग्राम से खतरा है, अगर इनको कुछ होता है उसकी जिम्मेवारी योगी सरकार की, वर्तमान
भाजपा सरकार की। अखिलेश यादव तो उनके साथ खड़े हुए हैं, हाँ। रामजी लाल सुमन के साथ। तो देखो जो गलत के साथ खड़ा था वो भी गलत है। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट ये अगर उसका गलती वर्तमान सरकार पे थोपना चाह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो हमसे ज़्यादा डर नहीं है रामजी लाल को। अगर कुछ होता है हमसे ज़्यादा डर तो उनको सपा से डरना चाहिए, क्योंकि सपा का खुद का इतिहास रहा है कि उनके साथ उनके पार्टी वाले धोखा बिल्कुल कर देते हैं। सपा वाले अपने सपा वाले उम्मीदवारों के साथ MP MLA के साथ उनका इतिहास उठा के देख लिए। मुलायम सिंह जी से लेके इनको रामजी लाल सुमन को हमसे ज़्यादा उनको सपा से खतरा है, ना तो बीजेपी से खतरा ना करनी सेना से खतरा। हम तो कह रहे हैं हम तो कोई बंद कमरे में काम भी नहीं कर रहे, यहाँ पे उनको चेतावनी देके तारीख देके यहाँ पे उनके लोग आए बातचीत करने। उन्होंने उल्टा जो पथराव किया उसमें पुलिस भी कर्मी भी घायल हुए, पत्रकार बंधु भी घायल हुए, और हम तो ना तो लाठी लेके गए ना पत्थर लेके गए, बातचीत वार्ता करने गए कि साहब अगर हमारे महापुरुषों के लिए कुछ कह रहे हो तो बातचीत करो आप। और उसमें हमारी एक कुछ और भी मांगे हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। दूसरा, हमारे जो थानों में जो उस दिन जो कार्रवाई हुई और जो केस लगे हमारे यहाँ पे जो युवा उस दिन बात करने गए थे उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तीसरी बात, जो राणा सांगा जी को एक भारत रत्न उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अभी किया गया है, तो राणा सांगा को बिल्कुल किया जाए। और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आपके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी हमारी मांग रहेगी कि राणा सांगा के नाम से उसका एयरपोर्ट का नाम किया जाए। और पांचवी हमारी है कि शिक्षा में, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी है कि इतिहास के पेज पलटे जाते हैं। हम